जयराम जी की। पितृदोष क्या होता है और पितृदोष के लक्षण क्या है, साथ ही साथ में इसके महा उपाय, इन सब चीजों से आज आपको मैं अवगत कराता हूं। पितृदोष का पहला लक्षण यह है, उन घरों में अक्सर करके लोग बीमार रहते हैं, बीमारियां घर में डेरा डाले रहती हैं। उपाय, वो लोग गंगाजल, गौमूत्र, इसके अंदर थोड़ा शुद्ध जल अपने घर का मिला करके और पूरे घर के अंदर उसका छिड़काव करें। खास करके घर के जो कोने कोने होते हैं, उन कोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पीले पुष्प से घर के अंदर उस जल का छिड़काव करें। सुबह स्नान करके ये प्रक्रिया करें। उसी तरह से पितृदोष का एक और लक्षण होता है, घर में अक्सर करके लड़ाई झगड़ा और जो पर्व प्रसंग होता है तो उस समय पर विशेष रूप से लड़ाई होती है। उपाय, प्रतिदिन आप कुत्तों को टोस्ट, बिस्किट, दूध ये देना शुरू कर दीजिए। समय कभी भी सुबह, दोपहर, शाम, जब आपका मन हो। एक और साथ ही साथ में लक्षण होता है पितृदोष का, कर्ज बांटना। जब भी कभी किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज की मात्रा बढ़ती है तो उस व्यक्ति ने जहां पर आप जल का पात्र रखते हैं, मतलब पीने का पानी रखते हैं, पीने के पानी के स्थान पर मिट्टी के दीपक में सरसों तेल का दीप ये घर की दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लगाएं। 1.25 घंटा उस दीप को वहां जलने दे। उसके पश्चात उस दीप को आप शिव मंदिर अथवा पीपल वृक्ष के नीचे रखें। कर्ज निश्चित रूप से कम होता है। एक लक्षण और होता है जिसे हम बोलते हैं कर्ज बढ़ने के साथ साथ में कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, टेंशन, तनाव होना, यह भी पितृदोष का लक्षण कहा गया है। अमावस्या के दिन, उस दिन 7 नारियल काले वस्त्र में बांध करके और पितरों का स्मरण करके उसको आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे अथवा भैरव जी के मंदिर में रख दीजिए। निश्चित रूप से आपको यह सफलता प्राप्त होगी। पितृदोष का लक्षण एक और है, जिन घरों में विवाह, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, विवाह में बाधाएं आती है, उन लोगों को अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करके, जो पुराने समय में एक सूपड़ा आता था, उस सूपड़े के अंदर सीधा भर करके और उस सीधे में चना दाल, शक्कर अवश्य रखें। साथ ही साथ में एक पीतल का दीपक भी रखें। इस सीधे को दोपहर में 12:10 से लेकर के तकरीबन 1:30 बजे के समय अवधि के बीच में विद्वान किसी ब्राह्मण को घर पे बुला करके उसके चरण पखार करके तिलक आदि करके और उसको यह सब सीधा अर्पण दान करें। इस विधि को करने से चाहे बेटा हो, बिटिया हो, उनके विवाह के अंदर यश और सफलता, मन चाहा घर और वर प्राप्त होता है। पितृदोष का एक और लक्षण होता है, अनेक लोग उचित उत्तम शिक्षा प्राप्त करने पर, अच्छा व्यापार करने पर भी उनको व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, उनको व्यापार में ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता है। वो लोग एक बहुत खास उपाय करें। अमावस्या के दिन अथवा एकादशी के दिन वो भगवान महाविष्णु को और भगवान महाविष्णु के जितने भी अवतार कहे गए हैं, जैसे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण एवं नरसिंह भगवान, इनको सफेद पुष्प की माला ये गले में पहनाएं, मावा और शक्कर इसका भोग दिखाएं अथवा रसगुल्ले का भोग दिखाएं। उनको व्यापार में, नौकरी में प्रगति, तरक्की होना शुरू होती है। पितृदोष का एक और लक्षण होता है अपयश प्राप्त होना। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि गुरुदेव, हमने जीवन में बहुत सबके लिए अच्छा करा है, परंतु हमें यश प्राप्त नहीं होता। मेरा विगत 28 से 30 वर्ष का अनुभव ये बोलता है कि अपयश की प्राप्ति तभी होती है जब पितृ हमारे से रुष्ट होते हैं। वो लोग एक बहुत खास उपाय करें, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके प्रतिदिन किसी लोटे में, खास करके स्टील का लोटा लेना चाहिए, स्टील के लोटे में जल भर के
थोड़ा सा उसके अंदर कच्चा दूध, 1 चम्मच काले तिल मिला करके पितरों को अर्घ देना शुरू करें। निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। साथ ही साथ में यदि वो पितृ मंत्र बोले, ओम पितृदेवाय नमः पितृ शांति भवः, ऐसा बोलते हैं और पितरों को प्रणाम करते हैं, तो उनके यश निश्चित रूप से बढ़ते हैं और उनकी ख्याति प्रतिष्ठा बढ़ती है। मंगलमय दिन की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को राम राम, जय सिया राम।